Hi everyone, this is CA Hardik Thakkar, and in this video we are going to understand the concept of advance tax and interest payable and penalty payable under section 234. Practically बहुत ही exhaustive है, थोड़े बहुत numbers से हम लोग deal करने वाले, so please be patient. This entire advance tax is going to be spread across two videos of 8 to 10 minutes each, so please be patient. And ये दो वीडियो के बाद you will be able to understand the practical implication of these particular sections. Okay. If you are a student of TY BAF semester 6 and if this advanced tax is applicable for your syllabus, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है. ठीक है, चलिए. सो सबसे पहले फटाफट समझते हैं सेक्शन 234 में कौन से टाइप के इंटरेस्ट और पेनल्टी है. ठीक है, तो उसकी ये समझने से पहले वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस टैक्स एंड फिर वो नहीं पे किया तो इंटरेस्ट के क्या प्रोविजंस है ये मैं आपको समझाता हूं. ठीक है, तो उसके पहले आप ये समझ लो एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है. इनकम टैक्स एक्ट से इसके अगर किसी भी असेसी की टैक्स पेएबल जो है एनुअली if it is going to be in excess of rupees 10,000 then that person cannot wait for the entire year to get over and then at the time of filing the return आप टैक्स पे करोगे, ऐसा नहीं चलेगा because government cannot wait for 10 15 20 10 12 15 months for you to pay the tax, right? तो गवर्नमेंट को हर रेगुलर इंटरवल पे आपके पास से टैक्स चाहिए एंड दैट इज व्हाई गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस टैक्स. और वो आपको ये बोलेगा दैट एट द ड्यूरेशन ऑफ एवरी 3 मंथ्स, हर क्वार्टर में एक पर्टिकुलर डेट पे आप उस पर्टिकुलर क्वार्टर का आपका जो भी टैक्स पेएबल आएगा उसके कैलकुलेशन के हिसाब से आप रेगुलर बेसिस पे टैक्स जमा कराओगे गवर्नमेंट को. करेक्ट. अगर आपका ऑलरेडी टैक्स कहीं से कट रहा है दैट मींस इफ योर टीडीएस इज गेटिंग डिडक्टेड फ्रॉम समवेयर एंड इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टैक्स एडवांस टैक्स पेएबल, तो बात अच्छी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इफ देयर इज नो टैक्स डिडक्टेबल, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका कोई टीडीएस कट अगर नहीं कर रहा है then in that case self assessment basis पे you will have to pay advance tax at a particular rate on or before a particular date. क्लियर हो गया. तो वो कौन से डेट है और कितनी कितनी रेट है. ओके, तो मान लो आपका टैक्स पेएबल 1 लाख है. ओके, और उसमें से अगर आपका टीडीएस अगर आपका मान लो टीडीएस कुछ भी नहीं कट रहा है, करेक्ट, तो उसका मतलब आपका बैलेंस टैक्स पेएबल इज अगेन 1 लाख रुपीस. करेक्ट. अब ये 1 लाख रुपीस को आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में कैसे स्प्रेड करोगे. तो इनकम टैक्स एक्ट से कि आपका पहला जो क्वार्टर है अप्रैल मई जून, तो फर्स्ट क्वार्टर खत्म होने के 15 दिन पहले यानी 15 जून को ऑन और बिफोर 15 जून आप पे करोगे आपकी टोटल लायबिलिटी का 15% यानी 15,000 रुपीज. क्लियर. उसके बाद ऑन और बिफोर द 15th ऑफ सितंबर यानी सेकंड क्वार्टर खत्म होने के 15 दिन पहले आप और 30% पे करोगे. इसका मतलब क्वार्टर 1 और 2 में मिला के क्यूमुलेटिवली 45% हो जाएगा. एक्स्ट्रा आप 30% पे करोगे. करेक्ट. अगर आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में थोड़ा 15% से एक्स्ट्रा पे कर दिया है तो आप सेकंड इंस्टॉलमेंट में थोड़ा कम भी पे कर सकते हो, विच मींस क्यूमुलेटिवली एट द एंड ऑफ सेकंड क्वार्टर ऑन और बिफोर 15th ऑफ सितंबर आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी का 45% तक का पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाना चाहिए. करेक्ट. सो दिस विल बी हाउ मच एडिशनल 30% मींस 1 लाख रुपीस आपकी टोटल लायबिलिटी का 30%. समझ में आ गया. इसका मतलब आपका यहां तक 15 सितंबर तक यू शुड हैव पेड 45,000. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इसके मान लो अगर आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर आपने 25,000 की भर दी तो सेकंड इंस्टॉलमेंट आप सिर्फ 20,000 की भी भरोगे तो भी चलेगा बिकॉज आपका क्यूमुलेटिवली 45% वाला टारगेट अचीव हो रहा है. करेक्ट. देन at on or before 15th of December, that is 15 days before the end of third quarter, आप और 30% पे करोगे यानी क्यूमुलेटिवली 75%. करेक्ट. तो इसका और 30% which comes to 30,000 रुपीज यानी आपका टोटल 75,000 तक का टैक्स आ जाना चाहिए. करेक्ट. अगर आपने यहाँ पे मान लो 30,000 का टैक्स पे कर दिया तो ये आपका टोटल 55 हो गया. अगेन यू विल हैव टू पे ओनली 20,000 over year. I hope second column से आपको confusion नहीं हो रहा है. What I'm trying to tell you is all the limits are cumulatively in nature. तो अगर आपने फर्स्ट में कुछ कम ज्यादा भरा है आप उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट में कम ज्यादा करके एडजस्ट कर सकते हो. करेक्ट. बट गोइंग स्ट्रिक्टली आप अगर एकदम रूल फॉलो करने वाले हो कि एग्जैक्ट जितना रिक्वायर्ड है उतना ही भरेंगे तो दीज आर द कॉन्सेप्ट. दिस इज द प्रोविजन एंड ऑब्वियसली 75% के बाद बैलेंस 25% ऑन द लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑन और बिफोर 31st of March which is again बैलेंस 25%. तो आपका टोटल मिला के कितना पैसा हो जाएगा. आपका टोटल मिला के हो जाएगा 1 लाख रुपीस. क्लियर. तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द टैक्स पेएबल. फटाफट इसके एक दो इलस्ट्रेशन कर लेते हैं एंड उसके बाद में अगर आपने ये नहीं किया तो क्या होगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. बट पहले क्या करना है वो समझ लेते हैं. राइट. चलिए
Just give me a minute. Yes. Let's say assuming total tax payable of individual SSE is 12570. अगर आपकी टोटल टैक्स पेबल 12750 है, राइट, और आपका टीडीएस कटा है 1000, आपका टीडीएस कट गया है 1000, तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? तो आपका टोटल टैक्स पेबल कितना हो जाएगा? टोटल टैक्स पेबल इज 13,750 रुपीज. ओके, सॉरी, ये माइनस करने के बदले ऐड हो गया. 11,750 रुपीज, राइट, बिकॉज 12,750 आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी है, जिसमें से 1,000 का टीडीएस आप ऑलरेडी भर चुके हो, मतलब आपका कट चुका है ऑलरेडी वो टीडीएस. देन इन दैट केस नाउ द बैलेंस अमाउंट पेएबल इज ओनली 11,750 रुपीज. अब इसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 15%, करेक्ट, यानी 11,570 का 15%, देन 30%, एक्स्ट्रा 30%, एक्स्ट्रा 30%, एंड लास्ट 25%, एंड ऐसा करके आपका टोटल टैक्स का अमाउंट कितना आ जाएगा? 11,750, विच इज स्प्रेड अक्रॉस योर 4 इंस्टॉलमेंट्स. बहुत ही सिंपल है. सो देयर कैन बी अ वेरी स्मॉल कैलकुलेशन क्वेश्चन जहां पर आपको टैक्स लायबिलिटी दिया होगा, जहां पर टीडीएस का अमाउंट दिया होगा, वो माइनस कर दो तो आपका बैलेंस टैक्स पेएबल आ जाएगा, एंड उसको आप इंस्टॉलमेंट में स्प्रेड कर दो 15, 30, 30 एंड 25%. करेक्ट, क्यूमुलेटिवली 15, 45, 75 एंड 100. तो आप इंडिविजुअल लिमिट्स भी याद रखो और क्यूमुलेटिव लिमिट्स भी याद रखो. क्लियर? एक और क्वेश्चन. AR Enterprise has an estimated tax liability of 44,970 while TDS being 2,000. 44,970. करेक्ट, यहां पे TDS उसका कितना है? TDS is 2,000. तो इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई? बैलेंस टैक्स लायबिलिटी विच इज टू बी एडजस्टेड इन एडवांस टैक्स 42,970. अब ये 42,970 का कितना अमाउंट पे होगा? 15%. करेक्ट, आप चेक कर सकते हो, फॉर्मूला ऑलरेडी लगाया हुआ है टू सेव द टाइम. 15%, 30%, 30% एंड 25%. सो क्यूमुलेटिवली 15, 45, 75 एंड 100%, एंड दैट इज हाउ योर एंटायर एडवांस टैक्स पेएबल इज पेड. सिंपल एकदम. आगे बढ़ेंगे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सॉल्व ऑलरेडी करके रखा हुआ है. मिस्टर ए गिव्स यू फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ एडवांस टैक्स एंड कैलकुलेट द लायबिलिटी. बिजनेस टैक्सेबल बिजनेस इनकम 856, अदर सोर्सेज 124. तो बिजनेस इनकम 856, ये वाला अदर सोर्सेज इनकम 124. टोटल टैक्स, टोटल इनकम कितना हो गया? टोटल इनकम इज 9,80,000. इसके ऊपर टैक्स पेएबल कितना आएगा? अब ये कंपनी है AR लिमिटेड, तो लिमिटेड कंपनी को सीधा 30% टैक्स आएगा. लिमिटेड कंपनी को सीधा 30% टैक्स. इंडिविजुअल नहीं है कि स्लैब लिमिट लगेगा. करेक्ट, सो 30% ऑफ दैट इज 2,94,000. एजुकेशन सेस इज 11,760. तो टोटल टैक्स पेएबल कितना आ गया? टोटल टैक्स पेएबल इज 3,05,760 रुपीज. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. करेक्ट, तो ये टोटल लायबिलिटी में से आप एडवांस टैक्स कितना पे करने वाले हो? आपका एडवांस टैक्स, सॉरी, आपका टीडीएस कितना कट होने वाला है? योर एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ टीडीएस इज ओनली 67,000. करेक्ट, तो अगर आप सिर्फ 67,000 का आपका टीडीएस कट होने वाला है, तो आपका बैलेंस अमाउंट कितना है जो आपके एडवांस टैक्स में आपको पे करना पड़ेगा? विच इज 238,760. 238,760. एंड फिर उसके हम परसेंटेज निकालोगे 15%, 30%, 30% एंड 25%. Correct, cumulatively this is 15 plus 30 45 plus 30 75 plus 25 100, and that is how your total liability is paid. अगर थोड़ा आपको ये फास्ट लग रहा है तो आप ये वीडियो को 0.75x या 0.5x पे करके देख सकते हो. आई वांट टू सेव द टाइम एंड कवर इट एज सुन एज पॉसिबल. तो हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं. यू कैन लोअर द स्पीड और वॉच इट वन मोर टाइम फॉर योर कन्वीनियंस. करेक्ट, ये क्लियर हो गया एकदम. चलिए, अभी हम लोग ने एडवांस टैक्स का प्रोविजन तो पढ़ लिया. नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि अगर आप ये एडवांस टैक्स नहीं पे करते हो तो क्या होगा. करेक्ट, तो एडवांस टैक्स अगर आप पे नहीं करते हो तो उसके साथ आप देयर आर व्हाट आर द अदर कॉन्सिक्वेंसेस दैट कैन हैपन. मान लो आपने एडवांस टैक्स भी पे नहीं किया और आपने इनकम टैक्स रिटर्न जो आपको ऑन और बिफोर 31 जुलाई पास फाइल करना पड़ता है एज एन इंडिविजुअल एसएससी, अगर आपने वो भी नहीं किया और अगर आपने एडवांस टैक्स भी बराबर टाइम पे नहीं भरा, तो ये सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस, इसके सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस सेक्शन 234 के अंदर मेंशन्ड है. करेक्ट, अभी 234 के अंदर कौन सी लायबिलिटी कवर्ड है? तो सबसे पहले द इजी वन, पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न. अगर आप रिटर्न फाइल लेट करते हो, अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हो यानी 31 जुलाई के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हो, देन इन दैट केस द लायबिलिटी विल बी 1,000 रुपीज, फ्लैट 1,000 रुपीज. अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीज से कम है तो 2.5 लाख से ज्यादा लेकिन 5 लाख से कम है तो.
अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 3 लाख से ज्यादा, बट लेस देन 5 लाख रुपीज, वो रेंज में अगर आप फॉल करते हो, योर पेनल्टी विल बी फ्लैट 1000 रुपीज। और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीज से ज्यादा है, और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीज से ज्यादा है, तो आपके लिए फ्लैट पेनल्टी इज 5000 रुपीज। ये फ्लैट पेनल्टी है, समझ में आ गया? नो क्वेश्चन आस्क्ड। फिर अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए हो तो भी 5000, अगर आपकी इनकम 10 करोड़ हो तो भी आपका पेनल्टी 5000 रुपीज ही होगा। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरेस्ट। करेक्ट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरेस्ट। 231 234 ए के अंदर आपको इंटरेस्ट कितना लगेगा अगर आप रिटर्न फाइल लेट करोगे, तो उसका मतलब, और अगर आपने टैक्स को भी लेट पे किया है, ठीक है ना, आप रिटर्न फाइल करने से पहले टैक्स पे करते, मान लो आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी आपने लेट पे किया है, देन इन दैट केस आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट विल बी पेड एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। समझ में आ गया? ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन स्टार्ट कहां से होगा? ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन स्टार्ट होगा आपके 1 अगस्त से, क्योंकि 31 जुलाई तक आपके पास ड्यू डेट है आपके पास रिटर्न फाइल करने का। करेक्ट, तो उसके बाद 1 अगस्त से लेके 31 दिसंबर या फिर आप अक्टूबर नवंबर जब भी आप रिटर्न फाइल करते हो, तब तक के पीरियड तक का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल। यानी अगर मेरी टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपीज है, इफ आई डोंट फाइल रिटर्न ऑन टाइम, 31 जुलाई को मैंने फाइल ना करके, लेट्स से आई फाइल इट इन द मंथ ऑफ नवंबर, करेक्ट, तो 1 लाख रुपीज माई टैक्स पेएबल, तो 1 लाख रुपीज के ऊपर मुझे 1% इंटरेस्ट लगेगा, यानी 1000 पर मंथ। कब से लगना स्टार्ट होगा? अगस्त से लगना स्टार्ट होगा। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, 4 मंथ्स के लिए मुझे इंटरेस्ट लगेगा ऑन द टैक्स पेएबल। 1 लाख इंटू 1% इंटू 4, यानी 4000 रुपीज का मुझे टैक्स लगेगा। आई विल सॉल्व इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल वाले, ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ दे रहा हूं। सो दिस इज इंटरेस्ट एंड पेनल्टी अंडर सेक्शन 234F एंड 234A। करेक्ट, देयर आर 2 मोर सेक्शन, सेक्शन 234B एंड 234C। तो ये सारे जो 234 के सेक्शन है, इसके जो प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस है, ये प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन में सेकंड वाले वीडियो में कवर करूंगा, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। ये वीडियो देखने के बाद इमीडिएटली यू विल बी एबल टू फाइंड द practical questions वाला वीडियो, so stay tuned for that and thank you so much for your time and attention. I will see you in the next video.